आज जो है हमारे जो केंद्रीय मिनिस्टर है फर्टिलाइजर एंड केमिकल, उनकी अध्यक्षता में आज जो बलरथ पार्क है इंडिया में 3 बन रहे हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में उसकी मॉनिटरिंग हुई है। और जिसमें आंध्रा के भी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे और मैंने खुद भी आई वॉज प्रेजेंट और ऑन बिहाफ ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट हमने भी जो प्रोग्रेस हुई है उसका विस्तृत रूप से उनको जानकारी दी है। हमारा जो बलरथ पार्क है ऊना में बन रहा है 1923 करोड़ रुपए से, इसमें से कि 1000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो मिलेगा, इसमें से कि कोई 280 करोड़ रुपीज़ हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया है। और उसमें से हमने जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे 12 ट्यूबवेल के लिए हमने आईपीएच डिपार्टमेंट को पैसा दे दिया और आईपीएच डिपार्टमेंट ने टेंडर भी अवार्ड कर दिए, काम भी शुरू हो गया है। तो लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से जो है 15 MLD वाटर को आएगा। और बिजली के लिए भी हमने कोई 14 करोड़ रुपए, अभी 15 मेगावाट्स की हमें ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन स्टेज पे, तो वो हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 14 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे दिए हैं और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी उसके टेंडर जो इशू कर दिए है। कोई राउंड अबाउट रोड कोई जो हमारे बलरथ पार्क को आएगी, कोई 40 करोड़ रुपये की PWD डिपार्टमेंट ने DPR बनाई है और हम भी जल्द जो है वो उसका पैसा भी PWD को रिलीज़ करने जा रहे हैं। बाकी हमने जो एनवायरमेंटल हमारे कंसल्टेंट हैं उनको भी हमने हायर किया है। जो हमारी एनवायरमेंट क्लियरेंसेस है वो हमने अगले महीने जो है उसके टेंडर और जो प्रोसीजर है और जो फॉर्मेलिटीज़ होनी है एनवायरमेंट क्लियरेंसेस की, उसके लिए हम अप्लाई करेंगे। और बिफोर फरवरी 2024 जो है हमारी एनवायरमेंट क्लियरेंसेस होंगी, क्योंकि उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि सारी जो इंडस्ट्री है वो रेड जोन इंडस्ट्री जो है वो रेड जोन वाली इंडस्ट्री है। और इसके अलावा हमने जो कंपनी है अपने जो स्टैटिक पार्टनर है, क्योंकि इसका 1000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और बाकी हमारा कुछ स्टेट शेयर है 118 करोड़ रुपीज़, इसमें से 35 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दिया, हिमाचल गवर्नमेंट ने दिया है। बाकी हमको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा जो हमारे को इस बलरथ पार्क में जो है इन्वेस्ट करेगा। और हमने जो एक कंपनी बना ली है हिमाचल प्रदेश बलरथ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाई है और लैंड भी इस कंपनी के नाम ट्रांसफ़र कर दी है। और अगले महीने हम बाथू में जो है कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो खोलने जा रहे हैं। तो बाकी हम सारा प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि इस बलरथ पार्क को बनने में लगभग 3 साल बनेंगे, 3 साल लगेंगे और राउंड अबाउट 120 मेगावाट बिजली की इसको जरूरत पड़ेगी। तो हम वहाँ BBND से बिजली लाएंगे और 315 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना दिया गया है। वाटर को भी हम जो है हमें और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम नंगल से पानी को उठा करके वहाँ प्रोवाइड कराएंगे। इस तरह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम जो है जोर शोर से चल रहा है। सर, जो इन्वेस्टर्स हैं या यहाँ पर जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, क्या उनसे भी पैरेलल बात चल रही है या उसमें भी कोई आए हैं आगे कि हम यहाँ? नहीं, इसमें जो है ना ये API यूनिट्स है, क्योंकि इसमें जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं हमारे, इनके जो रॉ मटेरियल जो है वो बलरथ पार्क में वो इंडस्ट्री लगेगी जो इन फैक्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है API यूनिट्स का ये बाहर से आएगा, इसको फिनिश प्रोडक्ट बना कर इनको करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ MOU साइन किया है। कोई राउंड अबाउट ये मान के चलो आपकी राउंड अबाउट 400 to 500 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के MOUs हमने ऑलरेडी साइन, कई कंपनी ने साइन किए हैं। और हम उनको लैंड, क्योंकि अभी हमारी लैंड डेवलप नहीं हुई, क्योंकि उसकी EC एनवायरमेंट क्लियरेंस होगी, उसके बाद हम लैंड डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे। और लैंड डेवलपमेंट में लगभग हमारे को कोई 1 साल के करीब लैंड डेवलपमेंट में हमको लगेगा। उसके बाद हम लैंड अलॉट करेंगे। तो हम तेज़ी से इस पर जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल फॉर्मेलिटीज़ हैं और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और एनवायरमेंटल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो बहुत सारी होती है इसमें। तो जो कंपनी हमने हायर की है वो कंपनी इस प्रोसेस में लगी हुई है और विदिन 2 मंथ्स जो है हम EC के लिए हम अप्लाई कर देंगे।